नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। नया साल, नई उम्मीदें, लेकिन सवाल यह है कि क्या 1 जनवरी सिर्फ कैलेंडर की तारीख बदलेगी या फिर आम आदमी की जिंदगी, उसकी जेब और उसकी जिम्मेदारियों में भी बड़ा बदलाव लेकर आएगी। 2025 को विदा कहने से पहले और 2026 में कदम रखते ही सरकार ऐसे कई नियम लागू करने जा रही है जिनका असर सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। बैंकिंग, टैक्स, राशन, गैस, नौकरी, किसान और डिजिटल लेन देन हर मोर्चे पर बदलाव तय है। यही वजह है कि नए साल की पहली सुबह सिर्फ जश्न नहीं बल्कि सतर्क रहने की चेतावनी भी लेकर आ रही है। सबसे बड़ा जरूरी बदलाव PAN और फिर आधार लिंक को लेकर है। अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी से आपका PAN इनऑपरेटिव हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप ना ही सही तरीके से बैंकिंग लेन देन कर पाएंगे, ना ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने या फिर रिफंड पाने में आसानी होगी। सरकारी योजनाओं का लाभ भी रुक सकता है, यानी एक छोटा सा काम अगर समय पर नहीं किया तो उसका नुकसान पूरे साल भुगतना पड़ सकता है। इसी तरह राशन कार्ड को लेकर भी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। जिन लोगों ने अब तक राशन कार्ड की KYC पूरी नहीं की है, उन्हें 1 जनवरी से सरकारी राशन मिलना बंद हो सकता है। सरकार का तर्क है कि इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी, लेकिन इसका सीधा असर गरीब और फिर जरूरतमंद परिवारों पर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि लोग समय रहते मोबाइल या फिर नजदीकी सेंटर से KYC पूरी कर लें। अब बात करते हैं इनकम टैक्स से जुड़े बड़े बदलाव की। सरकार 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जो अप्रैल से लागू हो सकता है। सरकार का दावा है कि नया कानून ज्यादा सरल, डिजिटल और फिर आम आदमी के लिए समझने में आसान होगा। लेकिन असल बदलाव ये है कि टैक्स सिस्टम में निगरानी और फिर सख्त होगी। CBDT को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, जिससे डिजिटल ट्रैकिंग बढ़ेगी और फिर गलती की गुंजाइश कम रह जाएगी। यानी टैक्स भरने वालों को ज्यादा सतर्क रहना होगा। बैंकिंग सेक्टर से भी नए साल में राहत और फिर सख्ती दोनों देखने को मिल सकती है। RBI ने रेपो रेट में कटौती की है, जिसका फायदा होम लोन, कार लोन और फिर पर्सनल लोन लेने वालों को मिल सकता है। अगर बैंक ब्याज दर घटाते हैं तो EMI कम होगी और फिर आम आदमी को राहत मिलेगी। हालांकि ये पूरी तरह बैंकों के फैसले पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही क्रेडिट स्कोर अपडेट का नियम भी बदलेगा और अब हर हफ्ते स्कोर अपडेट होगा, जिससे नए लोन लेने में आसानी हो सकती है। डिजिटल पेमेंट और UPI को लेकर सरकार और बैंक दोनों सख्त रुख अपना रहे हैं। SIM वेरिफिकेशन, मैसेजिंग एप्स और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने की तैयारी है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट और ठगी रोकने के लिए नियम और कड़े किए जाएंगे। सरकार का मकसद साफ है, साइबर फ्रॉड पर कंट्रोल, लेकिन आम यूजर को जो है ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। अब बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है और ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। अगर नया वेतन आयोग लागू होता है तो सैलरी, पेंशन और भत्तों में 20 से 35% तक बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नए साल में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की संभावनाएं जरूर है। महंगाई के मोर्चे पर भी नए साल की शुरुआत अहम रहने वाली है। 1 जनवरी को LPG और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा होगी। अगर कीमतें बढ़ती है तो सीधा असर रसोई की बजट पर पड़ेगा। इसके साथ ही एविएशन फ्यूल के दाम बढ़ने से हवाई टिकट भी महंगे या फिर सस्ते हो सकते हैं। पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर भी नजर रहेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो हर चीज की कीमत बढ़ती है। किसानों के लिए नए साल में बड़ा बदलाव किसान ID को लेकर है। कई राज्यों में अब PM किसान योजना और फसल बीमा का लाभ लेने के लिए यूनिक किसान ID जरूरी की जा रही है। अगर किसान की ID नहीं बनी तो सरकारी योजनाओं का लाभ अटक सकता है। सरकार इसे पारदर्शिता से जोड़ रही है, लेकिन गांव देहात में जागरूकता और फिर प्रक्रिया अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके साथ ही नए साल में गाड़ियां भी महंगी होने जा रही है। कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां 1 जनवरी से अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो नए वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं। यानी नए साल की शुरुआत जेब पर अतिरिक्त बोझ के साथ हो सकती है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति और फिर सुक्खू सरकार के बड़े फैसलों की। 2025 की आखिरी कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को केंद्र में रखकर कई अहम फैसले किए।
सरकार ने करीब 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती को मंजूरी देकर साल के अंत में बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत दी है। शिक्षा विभाग ने गणित और अंग्रेजी के 800 नए शिक्षक, हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर और फिर मल्टीटास्क वर्कर रखने का फैसला भी लिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में 174 प्रोफेसर और 600 असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पद भरने को मंजूरी दी गई है। इससे अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके अलावा प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए बीडीओ और फिर जूनियर इंजीनियर के पदों पर भी भर्ती की मंजूरी दी गई है। छोटे कारोबारियों के लिए भी सुको सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना के तहत 10 लाख रुपए से कम आय वाले व्यापारियों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं सुखाश्रय योजना का दायरा बढ़ाकर दिव्यांग माता पिता के बच्चों को भी इसका लाभ देने का फैसला लिया गया है। ये फैसले सरकार के सामाजिक और राजनीतिक दोनों संदेश देते हैं। कुल मिलाकर देखें तो नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदल रहा, बल्कि नियम, जिम्मेदारियां और फिर राजनीतिक दिशा भी बदल रहा है। एक तरफ नए नियमों की सख्ती है तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से राहत और नौकरियों के ऐलान है। आने वाला साल आम आदमी के लिए चुनौती भी है और मौका भी है। अगर समय रहते इन बदलावों को समझ लिया गया तो नुकसान से बचा जा सकता है, लेकिन अगर लापरवाही की गई तो नए साल की शुरुआत परेशानी से भी हो सकती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।